Good morning everyone. Let's start today's session. English subject English है में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रीपोजिशन कर रहे थे और पिछले कुछ प्रीपोजिशन के वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज के सेशन में हमने प्रीपोजिशन लाया ऑफ, ओ या ऑफ पढ़ते हैं, इसको ऑफ ओ डबल एफ से ऑफ ऑफ का तो यहाँ पर से के अर्थ में किया जाता है। देखिए इसका उपयोग कहाँ करता है। कोई प्रतिक्रिया जाहिर करनी है तो कमेंट बॉक्स में करिए। यदि सेशन को कंप्लीट पूरा देखिए, यदि आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए ऑफ, इसका उपयोग किसी स्थान से अलग होने, ऊपर से नीचे की ओर के अर्थ के लिए होता है। ऑफ का उपयोग किसी स्थान से क्या अलग होने या ऊपर से नीचे होने के अर्थ के लिए होता है। और क्या होता है, इसका उपयोग दूर रहो के अर्थ के लिए भी किया जाता है। इसका उपयोग कुछ दूरी पर होने का भाव बताने के लिए भी उपयोग होता है। तो ऑफ का यूज क्या होता है, कुछ दूरी पर होने के भाव बताने के लिए भी उपयोग होता है और या दूर रहो के अर्थ के लिए भी होता है। और इसका उपयोग किसी स्थान से अलग होने पर ऊपर से नीचे के अर्थ के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल देखें, सम एग्जाम्पल्स। देखिए सोनाली पेड़ से गिर पड़ी, सोनाली पेड़ से गिर पड़ी। सोनाली फेल ऑफ द ट्री, सोनाली फेल ऑफ द ट्री। फेल मीन्स गिरना, देखो फेल ऑफ द ट्री, सोनाली पेड़ से गिर पड़ी। बिल्ली टेबल से कूदी, बिल्ली टेबल से कूदी। द कैट जंप्ड ऑफ द टेबल, द कैट जंप्ड ऑफ द टेबल। सोनाली फेल ऑफ द ट्री, सोनाली पेड़ से गिर पड़ी। बिल्ली टेबल से कूदी। द कैट जंप्ड ऑफ द टेबल। फूलों से दूर रहो, फूलों से दूर रहो। कीप ऑफ द फ्लावर्स, कीप ऑफ द फ्लावर्स, फूलों से दूर रहो। कीप ऑफ द फ्लावर्स। मेरा कार्यालय एक लंबा रास्ता में है, मेरा कार्यालय एक लंबा रास्ता है। माई ऑफिस इज अ लॉन्ग वे ऑफ, माई ऑफिस इज अ लॉन्ग वे ऑफ, माई ऑफिस इज अ लॉन्ग वे ऑफ, मेरा कार्यालय एक लंबा रास्ता में है। तो देख, तो मेरा ऑफिस एक लंबे रास्ता पर है का उपयोग देखिए दूर, कुछ दूरी पर होने का भाव बताने के लिए भी उपयोग होता है। कुछ दूरी का जो होने पर भाव का बताने का भाव जो सेंस है यही है। माई ऑफिस, माई ऑफिस, माई ऑफिस इज अ लॉन्ग वे ऑफ, इज ए लॉन्ग वे ऑफ, मेरा कार्यालय एक लंबा रास्ता में है, मेरा घर एक लंबा। माई हाउस इज अ लॉन्ग वे ऑफ। फूलों से दूर रहो। कीप ऑफ द फ्लावर्स, किसी भी यहाँ से दूर रहो तो कीप ऑफ द फ्लावर्स, दूर रहो के लिए कीप ऑफ लगाना, फिर फ्लावर से किससे दूर रहना है वहाँ पे लगा दीजिए कीप ऑफ द फ्लावर्स। देखिए आपका प्रयोग दूर रहो के अर्थ में किया जाता है, तो क्या है कीप ऑफ द फ्लावर्स, दूर रहो के अर्थ के लिए भी उपयोग होता है। और किसी स्थान से अलग होने के लिए वही पेड़ से। सोनाली पेड़ से गिर पड़ी, तो सोनाली फेल ऑफ द ऑफ द ट्री, सोनाली पेड़ से गिर पड़ी। दाई दाई, सोनाली पेड़ से गिर पड़ी, सोनाली फेल ऑफ द ट्री। बिल्ली टेबल से कूद पड़ी। द कैट जंप्ड ऑफ द टेबल, द कैट जंप्ड ऑफ द टेबल। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस हैं। देखिए इसमें सिंस, सिंस का भी अर्थ आता है से के अर्थ में ही इसका प्रयोग करते हैं। कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे। ये सामान्यतः सिंस का अर्थ, सामान्यतः सिंस का अर्थ से के लिए इस्तेमाल होता है। मुख्य तौर पर सिंस का उपयोग निश्चित समय के लिए होता है। सामान्यतः सिंस का अर्थ से के लिए इस्तेमाल होता है या प्रयोग किया जाता है। मुख्य तौर पर सिंस का उपयोग निश्चित समय के लिए होता है। साथ में जब कभी वाक्य में रहा है, रहा था, रहा होगा का उपयोग होता है। साथ में जब कभी वाक्य में रहा है, रहा था, रहा होगा का उपयोग होता है, तब हम सिंस का प्रयोग करते हैं।
प्रीपोजिशन के रूप में सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कल रात 10 बजे से, किसमें, रात 10 बजे से टीवी देख रहा हूँ। मैं कल रात 10 बजे से टीवी देख रहा हूँ। आई एम वॉचिंग टीवी सिंस 10 PM लास्ट नाइट। निश्चित समय के लिए होता है और साथ में जब भी कभी वाक्य में रहा था का रहा होगा। जैसे मैं कल रात 10 बजे से टीवी देख रहा हूँ। आई एम वॉचिंग टीवी सिंस 10 PM लास्ट नाइट। कल रात से, बीते हुए समय से, पिछली रात से, तो लास्ट नाइट 10 PM लास्ट नाइट। आई एम वॉचिंग टीवी सिंस 10 PM लास्ट नाइट। सोनम सुबह से टहल रही है। सोनम सुबह से टहल रही है। सोनम हैज बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। सोनम हैज बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। सोनम सुबह से टहल रही है। ये पहला जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और दूसरा जो सेंटेंस है सेकेंड, वो सोनम सुबह से टहल रही है। सोनम हैज बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। सोनम हैज बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है जिसकी हैप्पी वर्ब हैज बीन होती है और मेन वर्ब के में आईएनजी फॉर्म लगता है और सुबह से टहल रही है। सुबह एक निश्चित समय है कब होती है, इसीलिए इसको सिंस मॉर्निंग का प्रयोग किया जाता है। सोनम सुबह से टहल रही है। सोनम हैज बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। मैं 2010 से अंग्रेजी सीख रहा हूँ। ओहो, मैं 2010 से अंग्रेजी सीख रहा हूँ। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2010। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2010। मैं 2010 से अंग्रेजी सीख रहा हूँ। समानांतर सिंस का अर्थ से के लिए इस्तेमाल होता है। मुख्य तौर पर सिंस का उपयोग निश्चित समय के लिए होता है और साथ में जब कभी वाक्य में रहा है, रहा था, रहा होगा का उपयोग होता है तभी सिंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए, मैं कल रात 10 बजे टीवी देख रहा हूँ। आई एम वॉचिंग टीवी सिंस 10 PM लास्ट नाइट। आई एम वॉचिंग टीवी सिंस 10 PM लास्ट नाइट। मैं कल रात 10 बजे से टीवी देख रहा हूँ। सोनम सुबह से टहल रही है। सोनम हैज बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। सोनम हैज बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। मैं 2010 अंग्रेजी सीख रहा हूँ। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2010। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2010। ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है।